इससे पहले जो है आप लोगों ने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे हम। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस थर्मामीटर के बारे में देखा था। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर का प्रिंसिपल ये था कि अगर तापमान में बदलाव होता है तो किसी भी चालक के प्रतिरोधकता में क्या होता है, बदलाव होता है। तो उसी बदलाव को, मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के परिवर्तन को हम क्या करते थे, कैलिब्रेट करके तापमान का मापन कर लेते थे। तो मैंने बताया था कि दो तरीके का होता है, एक कॉपर रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है। दो टाइप के होते हैं। तो बेसिकली कॉपर वाला वहां इस्तेमाल होता है जहाँ पे कम तापमान का रेंज होता है, कॉपर का टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज कम होता है, प्लेटिनम का अधिक होता है। ठीक है। कॉपर वाला जनरली घरेलू चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लेटिनम वाला किसी सोफिस्टिकेटेड जगहों पे। अब अगला जो थर्मा डिवाइस है मेजरमेंट का, वो आपका है थर्मो थर्मो अगला जो डिवाइस है वो है बाई मेटेलिक थर्मामीटर। इसके बाद एक डिवाइस है उसका नाम थर्मोकपल, उसके बाद थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर के बाद पायरोमीटर है। तो एक एक करके इन सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और टेम्परेचर मेजरमेंट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। बचेगा एक और टॉपिक, वेरियस डिवाइसेस होंगे। तो उसके बाद लगभग लगभग आपके 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीदन हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आपका पूरा सप्ताह, एक दो टॉपिक और बच जाएगा, इस वीक तक लगभग टॉपिक खत्म कर लेंगे। तो आते हैं बाई मेटेलिक थर्मोमीटर पे, ठीक है। नाम में ही बाई मेटेलिक थर्मोमीटर को बोला जाता है हिंदी में द्विधात्विक तापमापी। थर्मामीटर को तापमापी कहा जाता है, तापमान मापने वाला, इसलिए तापमापी थर्मामीटर। बाई मेटालिक मतलब होता है द्विधात्विक, होता क्या है, दो धातु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं किसी भी चीज को अगर हम गर्म करें, जनरली सभी चीजों को अगर गर्म किया जाए या तापमान बढ़ाया जाए तो उसके अंदर एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन, हिंदी में उसको प्रसार कहा जाता है। तो ऐसा धातुओं में भी होता है, और ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रसार या कितना एक्सपेंशन होगा। तो होता क्या है, इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं हम बाई मेटेलिक थर्मामीटर में, ठीक है। बाई मेटेलिक थर्मामीटर में क्या होता है कि दो आप मेटालिक स्ट्रिप्स ले रहे होते हैं, ठीक है। दो मेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है कि दोनों को गर्म करते हैं, ठीक। दोनों को गर्म करने के कारण क्या होगा, उनमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो हम लेकिन एक बात है इसमें कि दो अलग अलग अगर हम स्ट्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग धातुओं की, ठीक है, तो उनमें जो प्रसार होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसी चेंज का, इसी अंतर का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, तापमान के मापन में, ठीक है। अब इस डिवाइस में क्या होता है कि दो स्ट्रिप लगी रहती है, ठीक है। दो स्ट्रिप के अलावा दो एक सिरा जो है स्ट्रिप का फिक्स रहता है, और एक सिरा जो रहता है वो फ्री रहता है, वो एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। अभी हम फिगर बनाएंगे बाई मेटालिक थर्मामीटर का। और जो शेप रहता है किसका, दोनों स्ट्रिप का, वो हेलिकल टाइप का रहता है, ठीक है। किस टाइप का रहता है, हेलिकल, जैसा स्प्रिंग रहता है, ठीक है। इस टाइप का दोनों स्ट्रिप ऐसे ही लगी रहती है, ठीक है, ऐसे। दोनों स्ट्रिप, दो स्ट्रिप रहती हैं, दोनों इसी फॉर्म में लगी रहती हैं। तो मैं इसका फिगर बना दे रहा हूं आपको।
तो देखिए ये हेलिकल 2 स्ट्रिप लगे होते हैं, ये शाफ्ट होती है, ठीक है। अब कैसे काम करता है इसे भी देख ले पहले। ये पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, यही शो करता है, ठीक है, किसके, इनके डिफ्लेक्शंस को, ठीक है। अभी समझाएंगे क्या होता है एक्चुअली। ये मूवेबल शाफ्ट है, ये केसिंग है, ठीक है, ये केसिंग है, ये मूवेबल शाफ्ट है, ये पॉइंटर्स है, ये जो है बाई मेटेलिक का हेलिक्स है, ठीक है। ये बाई मेटेलिक का हेलिक्स है, और ये जो पूरा का पूरा है, ये है, ये इस टाइप का, इसको प्रोटेक्टिव केसिंग इसको भी कहा जाता है, ये भी केसिंग का ही हिस्सा है, ठीक है। अब होता क्या है जब इसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे होते हैं, चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हेलिकल टाइप का बना हुआ है, ये 2 तारों से मिलके बना है, देखिए 2 तारों से मिलके बना है। जब भी होता क्या है, ये इसका एक सिरा फिक्स्ड है और एक सिरा फ्री है, देखिए ये वाला हिस्सा फिक्स्ड रहता है, ये वाला, और ये वाला हिस्सा फ्री रहता है, लेकिन फ्री रहने के साथ अटैच है एक मूवेबल शाफ्ट के साथ, ठीक है। मूवेबल शाफ्ट पॉइंटर के साथ अटैच है। ये पूरी की पूरी केसिंग है, ये आपका बाई मेटेलिक थर्मामीटर का फिगर। होता क्या है जब टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है, तो ये हिस्सा क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा उस जगह पे ले जाते हैं जहां पे टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है। तो ये 2 तारों से मिल के बना है ना, तो होगा क्या, इनमें ऐठन होगा, क्या होगा, ऐठन होगा, एक कोणीय गति होगी, क्योंकि ये हेलिक्स टाइप के हैं, तो इन्हें गर्म करेंगे तो अलग अलग प्रसार गुणांक है इनका, इनका थर्मल ऑफ एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग है। तो इनमें क्या होगा, जो घुमाव होगा, जो ऐठन होगा, उनका जो कोण होगा वो अलग अलग होगा। उन्हीं, चूंकि ये जो हेलिक्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, शाफ्ट से, तो ये क्या करता है, ये कैलिब्रेशन सिस्टम लगा करके हम क्या करते हैं कि इनके जो एक कोणीय गति है, उस कोणीय गति को ट्रांसफर कर लेते हैं एक पॉइंटर पे, जो कैलिब्रेट रहता है, जिसको अशांकित कहते हैं, कैलिब्रेट रहता है किस आधार पे, ताकि वो टेम्परेचर को मेजर कर सके। मतलब ये है कि इसकी कोणीय गति को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं टेम्परेचर के पॉइंटर के हिसाब से। अब इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जब इसका तापमान बढ़ता है तो इसमें कोणीय गति होती है, उसी कोणीय गतियों को क्या लेते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का एक तरीका ले लेते हैं, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला है कोणीय गति ओमेगा इज इक्वल टू सी टी एल बाई स्मॉल टी। ये फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू, जो कोणीय गति हो रही है उसका फॉर्मूला है सी टी एल बाई टी, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जो सी है वो एक कांस्टेंट है, हर मेटेलिक, इसको नित्यांक भी कहा जाता है, ठीक है, सी कांस्टेंट है, हर बाई मेटेलिक थर्मामीटर का अलग अलग होता है, वो आप निकालते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। और जो ये कैपिटल टी है वो तापमान में परिवर्तन है, जो इस एल लिखा हुआ है वो लंबाई है स्ट्रिप्स की, ठीक है, और जो स्मॉल टी है वो मोटाई है। तो इस तरह के देखिए, ये टी तो पता रहेगा आपको, आप में तापमान में वृद्धि की कितना पता रहेगा, सी आप कांस्टेंट जानते हैं, निकाल लेंगे। जो बड़ा एल है, लेंथ इसका किसका, इस पूरे स्ट्रिप का आप जानते होंगे। जो स्मॉल टी है वो क्या है, वो चौड़ाई है या मोटाई है स्ट्रिप्स की, तो वो स्ट्रिप का जो चौड़ाई मोटाई है आप कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ भर ओमेगा आपको आया रहेगा, देखिए होगा क्या, ये आपको पता रहेगा, ये आपको निकालना रहेगा, ये आपको पता रहेगा, ये
तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या ये टेम्परेचर चेंज निकाल पाएंगे अगर कोणीय गति में परिवर्तन हो रहा है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है बाईमेटेलिक थर्मामीटर में। पूछ सकता है एक नंबर में कि कौन सा फॉर्मूला बाईमेटेलिक थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। बाईमेटेलिक थर्मामीटर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। बाईमेटेलिक थर्मामीटर में कौन सी चीज का यूज करके हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोणीय गति को, जिसको एंगुलर क्या कहा जाता है, मोशन या एंगुलर वेलोसिटी कह लीजिए, उनका इस्तेमाल करके हम तापमान का मेजरमेंट करते हैं। अब एक और बात ध्यान से सुने, जो भी इसमें जो स्ट्रिप लगी होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको हम लोग इस थर्मामीटर में इस्तेमाल कर पाएंगे। वो गुण क्या क्या है, पहला गुण जो है वो ये है कि जो रेखीय प्रसार हो गुणांक होता है, जिसको लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है इंग्लिश में, वो होना चाहिए इसके पास, ठीक। उसके अलावा इसका यंग्स मॉडुलस अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा जो है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होने के साथ साथ इसका जो मेटलर्जिकल स्टेबिलिटी है, इसका अर्थ ये है कि तापमान के साथ वृद्धि के बाद भी ये क्या रहे, पिघले नहीं। उसके अलावा इसके गुण में परिवर्तन ना हो, तो ये कहलाता है मेटलर्जिकल स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। अब एक और बात सुन लीजिए, जनरली जो स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किसका, थर्मामीटर में जो स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं वो इनवॉर का इस्तेमाल करते हैं। इनवॉर एक टिन एलॉय होता है, टिन का एलॉय होता है, ठीक है। जो भी स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे वो धातुओं का बना रहेगा, जनरली एलॉयस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक और बात जान लीजिए, जो इनवार होता है उसका प्रसार गुणांक है होता है 0.189 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। और जो टिन होता है उसका होता है 0.009 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। इसे याद करना जरूरी नहीं है, बस मैं आपको किसके लिए बताया हूँ, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब इसके तापमान मापन का रेंज मैं बता दूं आपको, ठीक है। ये -40 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापा जा सकता है। तो आप देख लें कि कुछ ठंडा और ज्यादा गर्म तक नापा जा रहा है। 550 है, कितना है, 550 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भट्ठी में तापमान का मेजरमेंट करना है तो क्या कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इससे पहले रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी क्या था, उसको भी अगर भट्ठी में तापमान के लिए ले जाएंगे तो वो तापमान मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो अगला है, तो ये बात थी मैं बाई मेटालिक थर्मामीटर की, जिसमें हम लोग दो मेटल की क्या स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं और उनमें होने वाले कोणीय गति का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तापमान के मेजरमेंट के लिए। अगला जो टॉपिक है वो है थर्मोकपल का। ये भी एक तरह का तापमान मापने का डिवाइस है या यंत्र है। अब थर्मोकपल से पहले इसका प्रिंसिपल समझते हैं, होता हुआ है क्या है इसके अंतर्गत। एक्चुअली जो ये थर्मोकपल है ये थर्मो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट क्या है कि ऐसा कोई इफेक्ट, ऐसा कोई प्रभाव जिसमें तापमान की वृद्धि के कारण क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए, विद्युत पैदा हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे थर्मोकपल वर्क करता है, देखिए। और इसके जो खोज करता थे उनका नाम था सीबेक। क्या नाम था, इन्होंने इस प्रभाव को बोला सीबेक इफेक्ट। क्या बोला, इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट का ही इस्तेमाल किसमें हो रहा होता है, थर्मोकपल में हो रहा होता है। अब सीबेक इफेक्ट क्या है इसे सुन लीजिए, सुने।
जब कभी ये धातु ए है, ये धातु ए की तार है, ये धातु बी का तार है, जब कभी दो डिसिमिलर धातुओं को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस तरह दो जंक्शन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, जंक्शन। जंक्शन का मतलब है होता है जहां एक से अधिक चीजें आके क्या करें, मिले। ठीक है, ये जंक्शन है। तो जब भी दो धातुओं को जोड़ने के बाद जो जंक्शन प्राप्त होता है, ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर ये वाला जंक्शन ठंडा है, मतलब ये कोल्ड जंक्शन मान लें, ठीक है, और इस वाले जंक्शन को हॉट मान लें। हॉट मतलब ये गर्म जंक्शन है और इसे मान लीजिए हमने ठंडा कर दिया, ठीक। इस वाले जंक्शन को मैंने गर्म कर दिया जिसका टेम्परेचर T1 है, इस वाले जंक्शन को मैंने ठंडा कर दिया जिसका टेम्परेचर T2 है, तो ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक। तो होता क्या है, जब हम दो डिसिमिलर एलिमेंट्स को या मेटल्स को जोड़ देते हैं और दो जंक्शन बनता और उन दोनों जंक्शन का अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं, तो होता क्या है, इसके अंदर एक करंट फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, एक करंट आई फ्लो करने लगता है, जिसका कुछ ईएमएफ ई होता है। क्या होता है, ईएमएफ ई होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया जाता है ये बात, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को कहा जाता है सीबेक इफेक्ट। इसको सीबेक ने खोजा था। होता क्या है कि जब दो डिसिमिलर एलिमेंट्स को जोड़ा जाए, दो अलग अलग जंक्शंस पे टेम्परेचर अलग अलग रहे, तो उस तार में क्या होता है, एक बिजली फ्लो करने लगती है, बहने लगती है, एक धारा बहने लगती है, ठीक है, जिसका मान जो है, जो कितने मान का बिजली पैदा होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों जंक्शन में कितने तापमान का डिफरेंस है। इसी चीज का इस्तेमाल थर्मोकपल में होता है। अब इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है। उल्टा इफेक्ट का क्या मतलब है, अगर दो डिसिमिलर एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए और उनमें करंट फ्लो कराया जाए, तो उनका एक जंक्शन और दूसरा जंक्शन, एक जंक्शन गर्म हो जाएगा, एक जंक्शन ठंडा हो जाएगा। इसको बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पेल्टियर इफेक्ट। इसको पेल्टियर ने खोजा था, ठीक है। इसको पेल्टियर प्रभाव कहा जाता है। इसको सीबेक, सीबेक में क्या होता है, अलग अलग जंक्शन को गर्म करो, अंदर क्या होगा, करंट बहेगा। पेल्टियर क्या करें, अंदर करंट बहा दो, दोनों जंक्शन अलग अलग तापमान पे हो जाएंगे, एक ठंडा हो जाएगा और एक गर्म हो जाएगा। तो ऐसा बात कहा था किसने, पेल्टियर ने और एक सीबेक ने। अब आगे जो है, हम लोग इसके प्रिंसिपल्स को तो समझ ही गए हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको थर्मोकपल के बारे में ये पूछेगा कि थर्मोकपल का प्रिंसिपल क्या है, थर्मोकपल में हम मापन कैसे करते हैं। तो आप देखिए, जो ये ईएमएफ पैदा होता है वो तापमान के समानुपाती होता है, तो हम उस ईएमएफ को कैलिब्रेट कर लेते हैं तापमान के रूप में, और ईएमएफ के बदलाव में हम लोग क्या करते हैं, जितना ईएमएफ बनेगा उतना क्या होगा, टेम्परेचर का अंतर होगा। तो जब भी हमको मापन करना होता है, तो हम एक हिस्सा, कोई एक जंक्शन क्या करते हैं, जहां मापन करना होता है वहां रख देते हैं, और दूसरा तो ऑटोमेटिकली ठंडा या गर्म अपने टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा। तो उसके अंतर्गत क्या होगा, ईएमएफ फ्लो करने लगेगा, या करंट कहें, ईएमएफ सेट हो जाएगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो उस करंट को या ईएमएफ को अगर हम नाप लेते, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, टेम्परेचर चेंज के फॉर्म में। तो इस हिसाब से थर्मोकपल वर्क करता है। अब कुछ बातें और मैं बता देता हूं आपको। हाँ, एक और बात जान लीजिए, जो टेम्परेचर अगर दोनों जंक्शन का सेम हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये भी बात आप लोग जान लीजिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी इसके अंतर्गत
एक ईएमएफ पैदा होगा और एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कौन से इफेक्ट पे वर्क करता है थर्मोकपल? तो सीबेक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसका ये फिगर याद रखिएगा, थर्मोकपल का ये इंपॉर्टेंट फिगर है और ये इंपॉर्टेंट क्या है, पेल्टियर इफेक्ट इसका इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिस पर ये वर्क करता है। ओके, अब जो ईएमएफ पैदा होता है उसका भी यहाँ एक फॉर्मूला है, तो जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ईएमएफ निकालते हैं। देख लीजिए, जो ईएमएफ ई पैदा हुआ वो होता है ई ए डेल्टा थीटा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक, ईएमएफ तो आप निकाल लिए रहेंगे, ए जो है वो कांस्टेंट होता है, वो भी निकला रहता है, हर थर्मोकपल का अपना कांस्टेंट होता है। ठीक है, ए कांस्टेंट है, डेल थीटा होता है तापमान में बदलाव। डेल थीटा क्या होता है? तापमान में बदलाव। तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर ई और ए पता रहे तो ई को ए से डिवाइड कर देते हैं और तापमान में बदलाव पता चल जाता है। तो इस प्रकार से थर्मोकपल में हम क्या करते हैं, ईएमएफ की सहायता से तापमान में बदलाव को मापते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकपल, थर्मिस्टर और पायरोमीटर, 3 और डिवाइसेस बचे हैं तापमान मापन के, जिनके बारे में आपको पढ़ना है।